नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। थाना अंतर्गत बरुई गांव के रहने वाले 26 वर्षीय राजकरण की बोलेरो की चपेट में आने से हुई मौत। हम आपको बता दें, घटना उस समय घटी जब राजकरण बाइक द्वारा बॉडी पोखरी से अपने घर आ रहे थे। तभी भौड़ी के पीछे काली देवी मंदिर के पास बोलेरो ने जोरदार टक्कर मार दी, जिस कारण से वह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना ये भौरी के पीछे की है। कहाँ पर है? भौरी के पीछे कौन से गांव? काली मंदिर जो है वहाँ। काली मंदिर के पास ये हुआ है घटना। आनंद फानन परिजन उन्हें जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर हालत गंभीर होने पर उन्हें प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्रयागराज न ले जाकर परिजन इन्हें कौशाम्बी के तेजमती अस्पताल ले गए, जहां पर हालत गंभीर होने पर डॉक्टर ने जवाब दे दिया, जिस पर परिजन मृतक को घायल अवस्था में जिला चिकित्सालय लाए, जहां पर इलाज करवाते रहे। यह घटना 28 सितंबर की है और यह 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद 5 नवंबर को उनकी मौत हो गई। किस वाहन ने ठोकर मारी? चार पहिए में हुआ है बता रहे हैं, लेकिन मैंने देखा नहीं सर जी। हाँ, गाड़ी पकड़ी गई कि नहीं? अभी पकड़ नहीं गई है। बता रहे हैं पकड़ ली गई है और आप कह रहे हैं पकड़ी नहीं गई। नहीं तो अब का समझौता कर लिया? नहीं, कोई ऐसा कुछ नहीं है। हम आपको बता दें, दुर्घटना को अंजाम देने वाली बोलेरो को पुलिस ने पकड़ लिया है। वही परिजन ये आशंका व्यक्त कर रहे हैं, कहीं बोलेरो को पुलिस ले देकर छोड़ न दे। अब देखना ये होगा कि पुलिस बोलेरो और उसके ड्राइवर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। वहीं मृतक अपने पीछे 3 लड़कियां और 2 लड़के छोड़ गए हैं। अभी किस गांव का रहने वाला था? मैं बरुई गांव का हूँ। ये किस गांव का था जो खत्म हुआ? ये मेरा भाई है। बरुई गांव का? बरुई गांव का है। कितने बच्चे हैं इसके 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां 2 लड़के हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की, आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका अपना स्वागत है। चित्रकूट में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला, जिसमें 8 वर्ष पूर्व दहेज उत्पीड़न के मामले में समझौता होने के बावजूद पीड़ित को पुलिस ने जबरन उठाकर न्यायालय में पेश किया। तो पुलिस कैसे आई और कैसे पुलिस 10 बजे रात के आई, सोते वक्त पकड़ी। यह मामला और कहीं का नहीं, बल्कि चित्रकूट के सरधुआ थाना अंतर्गत कुचौरी गांव का, जहां पर तुलसीदास की 8 वर्ष पूर्व शादी हुई थी और शादी के बाद ही तुलसी की पत्नी ने मां के कहने पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम कर दिया, जिसका पीड़ित और उसकी पत्नी ने समझौता कर लिया।
किसने मुकदमा कायम करवाया? हमने कराया था आप ही ने करवाया? जी 8 साल पहले। तो उसमें सुलह हो गए सर। तो उसके कागज थे सब? जी कागज हमारे पास सब तो है। सुलह मतलब आपस में सुलह हुए थे कि थाने में सुलह हुए थे कि कोर्ट में? कोर्ट में कराए थे वकील साहब और कोर्ट से हम नहीं जानते कि कैसे कहाँ ये फिर से केस खुल गया। और समझौते के बाद न्यायालय से अगस्त माह में वारंट जारी कर दिया गया। वारंट जारी करने के बाद सितंबर माह में पीड़ित की बैल भी करवा ली गई। बैल करवाने के बाद पुलिस ने 4 अक्टूबर की रात्रि जबरन पीड़ित को उठा लिया और पीड़ित के परिजन पुलिस को बैल के कागजात दिखाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी और उसने तुलसी का चालान करने के बाद न्यायालय भेज दिया। जो आपके पति जेल जा रहे हैं, क्या वजह है, किस वजह से? सर मुकदमा के केस था और 8 साल पुराना केस था, पूरा था, जमानत हो गई है और फिर पुराने केस में कहते वो है कागज में पुराने कागज में ले जाते हैं और जब वहाँ पे क्या कागज आओ उन्हें दिखाई थी तो दरोगा माने नहीं करते हैं, कहते कोर्ट जब कागज दिखाई तब फिर जमानत मानी जाए। देखा आपने, जिस पत्नी ने मां के कहने पर पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम किया था, जाके कोर्ट में क्या दिखाओ नाम है कागज। आपके पति का? तुलसीदास। कितने वर्ष पूर्व शादी हुई थी? 8 साल 9 साल हो गए शादी। और आप लोग ने मुकदमा कब कायम किया था आपने? 8 साल पहले। उसी समय? जी 1 साल शादी के बाद। तो क्या करता था, किस लिए? नहीं घर में लड़ाई झगड़ा होती रहती, इसलिए माँ ने कह दिया, माँ के कहने में मुकदमा लगवा दिया। समझौता होने के बावजूद 8 साल बाद न्यायालय द्वारा भेजे सम्मन की बैल होने के बावजूद आज उसे न्यायालय के सामने पुलिस ने भेज दिया। इस मामले में परिजनों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हम कह रहे थे कि वहाँ से वारंट कट गया, हमने कहा कि हम जमानत करवा लाए हैं, तो कहें कि कल आना थाने में गए, कागज दिखा रहे थे तो आगे तो खेत दिया, बदतमीजी कर रहे थे, चलो बाहर जाओ अभी नहीं कुछ सुनाई होगी। फिर जब भीतर और एक साहब बैठे थे, उनको बताया कि कागज दिखाना है, तब जाके अंदर जाने दिए, तब कहा कि यहाँ से हम वो कर दिया, रगौली के लिए कर दिया, अब जाओ वहाँ से कोर्ट में, कहा जब कागज तो करोगे तब फिर बाद में होगा, हम नहीं देखेंगे कागज वागज। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।